अरे भाइयों, वो इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलने वाला। इसके लिए दूसरा तरीका है ना। डिपार्टमेंट में कोई इसके बारे में नहीं बताएगा। मैं तुम्हें एक्सपीरियंस दिखाता हूँ, फिर तोते की तरह बोलेगा वो। सच में काका जी? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। जाइए। अरे रे 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 रे, इतना कोई मारता है क्या? खड़े हो जा बेटा, आराम से। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया। हाँ? हाँ, खा ले खा ले। मैं जानता हूं बेटा, तुझे बहुत भूख लगी है। खा ले बेटा, खा ले। सुनो बेटा, तूने पैसा कहाँ छुपा रखा है मुझे बता दे तो मैं कुछ करूंगा। यहाँ से बाहर निकालना मेरी जिम्मेदारी है, तुम निश्चिंत रहो। मेरा विश्वास करो, विश्वास करो बेटा। बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जाबे ठुल्ले। क्या कहा तूने? जाबे ठुल्ले। यार पूरा एक हफ्ता निकल गया। हाँ ना, बताएगा, सब बताएगा वो। हाँ हाँ, हमने सब सुना। अब बताएगा वो। रिटायरमेंट के टाइम पे बेइज्जत कर दिया इसने। सर क्या खबर है? उसने मुंह खोलाया नहीं? बहुत कोशिश की लेकिन बोल नहीं रहा है सर। जब मैं 7 साल का था तो हैदराबाद की झोपड़पट्टी में रहता था। मेरा बाप बस्ती के पास डेक्कन कोऑपरेटिव बैंक में काम करता था। वहीं एक मंदिर में मेरी माँ फूल बेचती थी। जिस बैंक में मेरा बाप काम करता था वो दिवालिया हो गया। मीटिंग में इससे निकलने के लिए एक चाल चली गई जिसमें खातों में पैसे आते ही बैंक को वो बंद करने वाले थे। मेरे बाप ने ये सब सुन लिया। उसने उन्हें समझाया कि इतने मासूम लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी। बोर्ड मेंबर्स ने गुस्से में आकर मेरे बाप को बैंक से निकाल दिया। लोगों ने जब स्कीम के बारे में सुना तो वहां पैसे जमा करने वालों की भीड़ लग गई। मेरे बाप ने लोगों को धोखा खाने से बचने के लिए उन्हें बहुत समझाया, लेकिन लोगों में लालच इतना था कि वहां भगदड़ मच गई। मेरा बाप वहां फंस गया। मां ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन वो दोनों भीड़ के पैरों तले कुचले गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उस छोटे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। भगदड़ के लिए बैंक पर केस चला। एक वॉलंटियर सिस्टर ने मेरी मां को केस से मिलने वाला मुआवजा दिलाने का वादा किया। वो मुझे पैसे लेने के लिए अपने साथ ले गई। उन्होंने किसी से मेरे बारे में बात की। लौटते वक्त उनके हाथ में एक सूटकेस था। उन्होंने मेरा सिर सहलाया और लौटने का वादा करके चली गई। उस दिन पता चला कि किसी को धोखा देना क्या होता है। अकेला था और बचपन में ही सड़क पर आ गया। ये पूरी दुनिया लालच पर चलती है सर। जहां देखो धोखाधड़ी, जालसाजी, इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं। क्रियाकर्म के लिए उसकी बॉडी को अनाथ घोषित किया सर। सर 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 चाय लाया हूं सर। आप उसके बारे में मत सोचिए, वो तो एक नंबर का जानवर है सर। जब नेचर का बैलेंस बिगड़ता है तब धरती पर तबाही आती है, पर जब इंसान अपना होश खो देता है तो और भी बड़ा विनाश होता है। सर वो लोग उन्हें बहुत मारते हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब तुम जाओ। अपने आदमियों को बोलना दिन में 3 बार उनके लिए चिकन पुलाव लेकर आए। नंदू, अपने लॉयर हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सर इस लफड़े को थोड़ा जल्दी निपटाओ ना। अरे चिंता मत करो यार, आजकल पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। अरे मेरे बारे में बताया नहीं क्या? हाँ? सर मिनिस्टर की पीए आपसे बात करना चाहता नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। सर एक बार बात तो कर लीजिए। मुझे मेरे तरीके से काम करने दो। अरे वो बात नहीं है सर, बात करने में क्या हर्ज है? तुम्हें जो कुछ कहना है कोर्ट में आकर कहना। ओके ओके, वहाँ कह देंगे। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वो करो। ये लीजिए आपका बैग। अरे नंदू, कैसा है भाई? हाँ बैठ। हेलो, तुम इस आदमी को जानते हो? सोलर पावर प्लांट के लिए 20 करोड़ का लोन दिलाएगा ये कहकर इसने मुझसे 2 करोड़ रुपए लिए थे सर। तो यहाँ 4 करोड़ क्यों लिखा हुआ है? मेरे प्लांट के पावर को सरकार को बेचने की जिम्मेदारी ये लेगा ये कहकर इसने 2 करोड़ रुपए और लिए थे सर। तुम्हें इस पर यकीन कैसे हुआ? रिजर्व बैंक के गवर्नर इसके ससुर हैं, ये इसने मुझसे कहा था सर। मैं तो इसे जानता तक नहीं। तुम बताओ। इसने मुझसे 3 करोड़ लिए थे और कहा था 100 गज का प्लॉट दिलवाता हूं। अरे ये 100 गज के प्लॉट के लिए 3 करोड़ कौन देता है? अरे पृथ्वी पर नहीं सर,
कहा था चांद पर दिलवाऊंगा। क्यों भाई, अब तुमने चांद पर भी जमीन बेचनी शुरू कर दी? सर ये क्या बोल रहा है? आई ऑब्जेक्ट, चांद पर 100 गज का प्लॉट। आप बैठ जाइए प्लीज, योर ऑनर। आगे बोलिए। इसने कहा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर, वहां बहुत कंपटीशन है, इसीलिए मैंने दिया सर। ऊपर जाने की इतनी जल्दी क्या है? आपको इसने धोखा कैसे दिया? लिलीपुट के नाम से। हाँ, लिलीपुट? व्हाट लिलीपुट, व्हाट इज आप बैठे रहिए। हाँ, आगे बताओ। अंगूठे के साइज का आदमी है सर। क्या? अंगूठे के साइज का आदमी? मैं भी चौंक गया था सर, फिर मेरे साथ धोखा हो गया। अरे आप यक्ष के बारे में जानते हैं मियाँ? आज भी बोम्मुर पर्वत पर उनकी गुफा है, वहां उनके पूर्वज भी हैं। 10 दिन पहले ऐसे ही एक आदमी वहां पर घूमने चला गया। जब वो अपना काम कर रहा था, उसे लगा एक पौधा दूसरे पौधे पे कूद गया और फिर उस आदमी ने उस पौधे को दबोचा। मियाँ, इंसान की किस्मत कब खुल जाए पता नहीं चलता। पता है वो क्या था? लिलीपुट। वो आदमी उसे ले गया और फ्रिज में रख दिया। वो आदमी लिलीपुट को 1 करोड़ में बेचने की कोशिश कर रहा है। पागल आदमी, उसे पता नहीं उसकी कीमत 20 करोड़ रुपए है। 20 करोड़ का आदमी। ऐसा कहकर वो मुझसे 50 लाख रुपए ले गया और मुझे धोखा दे दिया। उसके बाद ये आज दिखा है। बोलिए। इसने गजमुत्तू कहा था। लाखों हाथियों में सिर्फ एक के सिर पर वो खास निशान होता है, गजमुट्ठू, जिससे किसी भी लड़की को वश में किया जा सकता है। मुझे देखो, इस उम्र में भी क्यों भाई, तुम्हें इस उम्र में भी लड़कियां चाहिए? बड़े घटिया हो। शीका काय का पाउडर देने के लिए कहा था सर। ये मुझे रेडियम देने वाला था। This power spear will light up your entire house. इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम सबको पावर मिलेगा। ये सबसे महंगी जड़ी बूटी है, गरुड़ संजीवनी। आई ऑब्जेक्ट। बोलने दो इन्हें। ओके। सिली कंप्लेंट्स योर आप बैठ जाइए। ऐसे से साउथ जोन रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिला दूंगा। ऐसा ऑफर दूंगा कि तुम मना नहीं कर पाओगे। ब्लूबेरी डायमंड। लगता है आजकल धोखा खाने का भी फैशन बन गया है। द कोर्ट इज अर्जेंट। क्यों वकील? हैं? केस हमारे हाथ में है ना। जज तो तुझे बात ही नहीं करने दे रहा। हैं? तुम उसकी चिंता मत करो। अंदर जो चल रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। मामला बाहर निपटेगा, उस पर ध्यान लगाओ। पीपी सर। हाँ मैं अभी आता हूँ। आज मेरे क्लाइंट के केस की आखिरी सुनवाई है, तो आप थोड़ा। मैंने आज तक आपको कभी मना किया है क्या? थैंक यू। ये आपके लिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन आई विटनेस का? वो मैंने संभाल लिया है। 33, 67, 92, 133, 167। थैंक यू। थैंक यू। सबके मुंह नोटों से भर दिए हैं, अब कोई मुंह नहीं खोलेगा। अब देखना। ये तो बहुत अच्छे आदमी है, हमारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ। भैरव स्वामी, भैरव स्वामी, भैरव स्वामी। रुको भाई, इस अदालत का माहौल देखकर मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ पे न्याय नहीं मिलने वाला है। यहाँ कुछ नहीं हो सकता। हमारे लिए दूसरी अदालत है, चलो। छोड़ूंगा नहीं। मैं डरा रहा था उसे। इसकी वजह से ही हमारे पैसे डूबे हैं। अब कम से कम शांति से खाना खाने देगा कि नहीं? हाँ, बेवकूफों की तरह बातें कर रहा था ये। चला, साथ में खाना खाते हैं। आजा भाई। ले चल भाई, भैरव स्वामी आपसे मिलना चाहते हैं। वो मुझे 4 साल पहले मिला था और अपनी ईमो स्कीम बताई थी। आप ईमू बर्ड्स पालने लगेंगे तो आपकी खेती भी अपने आप बढ़ जाएगी। ईमू से जो नाइट्रोजन मिलता है उससे खेत डबल रेट से उगेंगे। मेरे 500 करोड़ के बिजनेस में अब से आप मेरे पार्टनर हैं। पार्टनरशिप मुबारक हो।
अरे भाई, इसका एक अंडा 1 लाख का है। सच कहा तुमने, एक अंडा लाख का बिकता है? अरे इसका मीट ही 50 लाख रुपए किलो है। अरे तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने सुना है इसके तेल से ये दवाइयां बनाते हैं। अरे ऐसे अचार चाटने से अच्छा होगा जाकर उस ईमू बर्ड पे पैसे लगाओ, पैसे डबल होते हैं। सारा गांव लगा चुका है। जब देखो मेरे सिर पर नाचती रहती है। चलो चलो आगे रामे, चलो। ये वाकई बहुत अच्छी बात है, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। इस बार चुनाव लड़ना तुम जरूर जीतोगे, देख लेना। हाँ नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। आप लोग मेरे पीछे आ जाइए। ईमू बर्ड फार्म के मालिक भैरव स्वामी लोगों के लाखों रुपए लूट कर फरार हो चुके हैं। अंडे लाखों के और पक्षी करोड़ों का। लालच में जनता ने खाया धोखा। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब धोखा है। अरे जब लालच करोगे तो धोखा ही खाओगे ना। मैंने उस ईमू पर पैसा लगाने को कहा था। तुम्हें सारा का सारा पैसा लगाने की क्या जरूरत थी? दिमाग में भूसा भरा है? डबल के चक्कर में सारा का सारा पैसा गवा दिया। अब यहाँ खाली बैठकर मेरा रास्ता रोक रहा है। चल हट। कोई पंछी 1 करोड़ का कैसे हो सकता है? कैसे यकीन करें? अरे यार, लालच की भी कोई हद होती है। मैंने तो पहले ही कहा था, ये लोग धोखेबाज हैं। लोग भैरव स्वामी के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं क्योंकि उसी की वजह से उन्हें धोखा मिला है। जब से ईमू बर्ड के मालिक को अरेस्ट किया गया है, तब से वो बिना देखरेख की वजह से बीमार पड़ गए हैं। आप कुछ भी करो लेकिन मुझे मेरे पैसे दिला दो। मेरी जिंदगी खराब हो गई है। पुलिस से डरकर मैं अपना मुंह छिपाता फिर रहा हूँ। ऐसी हालत हो गई कि अपने बीवी बच्चों तक से नहीं मिल पा रहा हूँ भाई। ये बता, तूने पुलिस केस क्यों नहीं किया? केस तो फाइल किया था और अदालत में सुनवाई भी चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहां न्याय नहीं मिल सकता, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। हम उसके अलग से निकाल लेंगे।